सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं एमन भट्ट। नजर डालते हैं इलाकाई खबरों पर। पाकपतन में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 31 KB में जारी तामीराती काम में हसूल तालीम के लिए स्कूल आए तलबा को मुशक्कत पर लगा दिया गया। फुटेज में तलबा को आहनी औजारों से मजदूरी करते देखा जा सकता है। जराये के मुताबिक तलबा और तलबात से मुशक्कत का काम सरकारी फंड्स बचाने की खातिर लिया गया। रावलपिंडी में इम्तिहानात के ऑनलाइन इनेकाद के लिए फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के तलबात का एहतजाज। तलबात ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को जब फीसें लेनी होती हैं तो क्लासेस शुरू कर देती है, फीस जमा करवाने पर कैंपस बंद कर दिया जाता है। तलबात का कहना था कि क्लासेस ऑनलाइन हुई तो इम्तिहान भी ऑनलाइन लिया जाए, अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। दाजल के नवाही इलाके मोहम्मदपुर हांबीवाला आज के जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि इलाके में ना पीने का साफ पानी है, ना अस्पताल है, रोड टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब और आला हुकाम से मुतालबा किया कि साफ पानी की फराहमी, अस्पताल और रोड्स की तामीर करें, सहूलियात फराहम की जाए। जेहलम पिंड दादन खान में बारिश ने इंतजामिया के सफाई के दावों का पोल खोल दिया। शहर की गलियां, मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। सफाई का इंतजाम ना होने की वजह से अवामी हलकों में तशवीश। इलाका मकीनों ने DCO जेहलम से मुतालबा करते हुए कहा कि पिंड दादन खान और गिरदा नवा में सफाई और निकासी आब का खातिर ख्वाह इंतजाम किया जाए। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सूंद से। डायरेक्टर जनरल 1122 पंजाब सितारा इम्तियाज डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 खुशाब के ज़ेरे एहतमाम मुमकिना सैलाब के पेश नज़र दरियाए जेहलम पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला इदारों के सरबराहान और अमला ने शिरकत की। DO रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मकसद तमाम हालात को चेक करना और हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहना है। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की तैयारी मुकम्मल है और किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए हर लम्हा तैयार है। सिंध की साहिली पट्टी के इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। जमीनें बंजर बन गईं। बासर जमींदारों की जानिब से नहरों में गैर कानूनी कट लगाकर सारा पानी अपने नाम कर लिया। सजावल जिला भर में पानी की किल्लत के बायस जमींदार बदहाली का शिकार हैं। इंसानों के साथ जानवर भी प्यास से मरने लगे। मुकामी जमींदारों ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमसे महकमा इरिगेशन के इंजीनियर्स की जानिब से रिश्वत तलब की जा रही है और मुख्तलिफ शाखों से रिश्वत लेकर गैर कानूनी कट लगवाया जा रहा है। उन्होंने वजीर आला सिंध से मुतालबा किया कि गैर कानूनी कट बंद करवाई जाएं और इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। DPO मोहम्मद फैसल कामरान का NGO के ताउन से पुलिस लाइंस बहावलपुर में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की मुनासबत से ब्लड कैंप का इनेकाद। DPO समेत थाना जाट, डॉल्फिन स्क्वाड, एलीट फोर्स, SPO, ट्रैफिक स्टाफ और दीगर ब्रांचेस से पुलिस ऑफिशियल्स और अफसरान ने भी खून अतिया किया। इस मौके पर DPO का कहना था कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया इसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये हमारे ईमान का हिस्सा है और इंसानियत की बका की खातिर अपने आप को पेश करें ताकि किसी दुखी इंसान के गम का मदावा कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि थैलासीमिया जैसे मौजी मर्ज के शिकार मासूम बच्चे ब्लड के मुंतजर होते हैं। हमारे एक कदम से कितने मासूमों की जान बच सकती है। ठट्ठा की तहसील मीरपुर साखरों में गुज़िश्ता 4 माह से पानी की किल्लत के खिलाफ काश्तकारों का पैदल लॉन्ग मार्च। सैकड़ों आबादकार और सियासी समाजी रहनुमाओं की शिरकत। काश्तकारों का कहना था कि 4 माह पानी बंद होने पर इलाकों में ज़रई ज़मीनें बंजर, माल मवेशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। ज़मीनें बंजर होने से इलाकों के लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में पानी फराहम ना किया गया तो मीरपुर साकरों से कराची प्रेस क्लब तक लॉन्ग मार्च की जाएगी।
खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से कत्लो गारत का सिलसिला ना थम सका। साबिक काउंसलर रियाज शाहिद के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। मुलजिम मौका से फरार। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। जराये के मुताबिक चंद रोज पहले फौजी मुबशिर और मोहम्मद अली का झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से फौजी मुबशिर की बंदूक से निकली गोली मोहम्मद अली की टांग पर लग गई थी, जिसकी वजह से इसकी टांग काटनी पड़ी। इस रंजिश की वजह से मोहम्मद अली ने फौजी मुबशिर को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। ठुल के करीब थाना करीब बख्श की हदूद में कत्ल होने वाले नौजवान गुलाम मुर्तजा के कातिल ताहल पुलिस की गिरफ्त से आजाद। मकतूल गुलाम मुर्तजा के वर्सा का ताज मोहम्मद, गुलशेर, निजामुद्दीन बंगाली और दीगर की सरबराही में प्रेस क्लब ठुल के सामने एहतजाजी मुजाहिरा शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुतासर अफराद का कहना था कि मुल्जिमान बाअसर हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी मुल्जिमान की पुष्टपनाही कर रही है। उन्होंने IG सिंध, DIG लाड़काना, SSP जैकबाबाद समेत हुकूमत सिंध से दर्दमंदाना अपील की कि कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। पाकपतन शहर में गरीब मेहनत कश के घर आग लग गई। वाकया इस वक्त पेश आया जब मेहनत कश और इसकी फैमिली सोई हुई थी कि अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे घर को लपेट में ले लिया। नूरपुर गरीब मेहनत कश के घर का सारा सामान खाकस्तर हो गया। गरीब मेहनत कश रहमत बर्फ वाले गोले लगाकर घर वालों का पेट पालता था। मेहनत कश ने मखीर हजरात और आला हुकाम से मदद की अपील कर दी। लोधरा में जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में ब्लड डोनर कैंप का इनेकाद किया गया। DPO लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर ने खून अतिया करके कैंप का आगाज किया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा A1 TV शहजाद हुसैन। जी बिल्कुल, आज खून अतिया करने का आलमी दिन है, तो इसमें समाजी शख्सियात और पुलिस मुलाजमीन, खासकर ट्रैफिक पुलिस हजरात और पंजाब पुलिस बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ DSP अजहर गिल साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी सर बताइएगा। इस बारे में जो हदायत हैं अफसरान बाला की और जनाब खुसूसी IG साहब की हदायत के मुताबिक जनाब DPO साहब अब्दुल रऊफ कैसरानी साहब ने ये ब्लड पुलिस कैंप का इनेकाद करवाया है और इसमें पुलिस मुलाजमीन अपने उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो उनको ब्लड की ज़रूरत है खून का अतिया कर रहे हैं ताकि उन लोगों का अच्छे तरीके से इलाज मुआवजा हो सके और इसमें पुलिस मुलाजमीन शौक़ से पुलिस का ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पुलिस मुलाजमीन शौक़ से खून अतिया कर रहे हैं ताकि जो इंसानी ज़िंदगी हैं जिन्हें खून की ज़रूरत है उन तक ये खून पहुंच सके और उनकी ज़िंदगी बच सके। जी सर। रेनाला खुर्द मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कत्ल और अगवा का मफरूर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। जरूरी कार्रवाई के लिए मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट ओकाड़ा A1 TV गुलाम दस्तगीर से। जी दस्तगीर, हमें आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, DSP सायरा तारिक और इंस्पेक्टर एडमिन ऑफिसर मोहम्मद अजीम ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए कत्ल और अगवा का मुजरिम गिरफ्तार कर दिया। मुलजिम मोहम्मद अकील अपनी भाभी को मोहम्मद पनाह के करीब चक नंबर NP 141 में कत्ल करके और अपनी भतीजी फरीना बीबी को अगवा करके बस में सवार होकर फरार। इतला मिलने पर DSP बैट नंबर 14 अपनी टीम के हमरा मुजरिम को मूवी पॉइंट पर कौंसल गिरफ्तार करके मुगवी को बाजियाब करवा लिया। DIG मोटरवे पुलिस सेंटर जोन मसरूर आलम ने अफसरान की कारकर्दगी को सराहते हुए तारीफी इसनाद और नकद इनाम का ऐलान किया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।